सोचा है कि मैं अपने CNIC पे ओरिजिनल नाम की जगह ना पैनाडोल 500 mg लिखवा लूंगी। ओह माय गॉड, ना दिल टूटा है तो मेरे दिल में दर्द है, मुझे पैनाडोल दे दो। मैंने कहा भाई क्यों? हूं मैं लोगों ने भी ना दसा कि मैं डॉक्टर हूं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज फिल्जा इमरान। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। खुशामदीद करती हूँ आपको अपनी पहली पॉडकास्ट में जिसका नाम है सोचो। सोचो क्या है ये? सोचो ये आपने सोचना है। सोचो ज़िंदगी का हर वो पहलू है जिस पर आपको आज सोचने की ज़रूरत है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल हैं, वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको इन टॉपिक्स पर सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आएगी। हर एपिसोड को आपसे प्यार मिलेगा और प्यार मिलने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारे पॉडकास्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो सोचिए और आगे बढ़िए। सोचो एंटरटेनमेंट से भरपूर पॉडकास्ट आपको फुल टाइम एंटरटेनमेंट गारंटी देता है। तो आज के टॉपिक जिस पर हमने सोचना है वो क्या है? आज हमारे साथ सोचो की पहली पॉडकास्ट में मौजूद है एक स्पेशल गेस्ट। वो गेस्ट जो हर गोली का इलाज गोली से ढूंढते हैं। गोली का इलाज गोली से? बिल्कुल ठीक सुना आपने। मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्स जिन्होंने पाकिस्तान से फार्मेसी की डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन अभी तक लाइफ का फॉर्मूला नहीं तलाश कर सकी। तो स्टूडियोज में वेलकम करते हैं विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज डॉक्टर पैनाडोल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर पैनाडोल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये डॉक्टर पैनाडोल, ये नाम कैसे पड़ गया डॉक्टर पैनाडोल? भाई आपको तो पता है फार्मासिस्ट का काम। अब जब मैं फार्मेसी पे जॉब करती थी, मसला ये था, हर बंदा आता था कहता था कि भाई पैनाडोल है, पैनाडोल है। अब भाई तुम लोग की जो नसें हैं इनमें खून दौड़ता है या पैनाडोल दौड़ती है? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? तो आपने अपना नाम ही पैनाडोल रख लिया? भाई अब मसला ये था कि अब मैंने सोचा है कि मैं अपने CNIC पे ओरिजिनल नाम की जगह ना पैनाडोल 500 mg लिखवा लूंगी। ओह माय गॉड, पाकिस्तानियों आप लोगों ने डॉक्टर्स को इतना परेशान कर दिया कि बस अब वो अपना नाम भी दवाइयों के नाम पर रख रहे हैं। तो डॉक्टर पैनाडोल, ये पैनाडोल के अलावा भी कुछ मांगते हैं या बस पैनाडोल ही खाते पीते और इसी पे जिंदा है? पैनाडोल के अलावा इनको कुछ नहीं सूझता। वो घर से सर्च करके आते हैं भाई कि सर दर्द का इलाज क्या है, डॉक्टर के बगैर कैसे इलाज करेंगे, फ्री इलाज क्या है, तो आके जी पैनाडोल दे दो। मुझे पाकिस्तानियों का ब्रेकफास्ट पैनाडोल, डिनर पैनाडोल और लंच शायद मल्टीविटामिन हो जाए। चाहे घर से लड़ाई हो, बॉस से झगड़ा हो, बीवी से लड़ाई हो, और अच्छा एक बंदा तो मुझे आके कहता है कि मेरा ना दिल टूटा है तो मेरे दिल में दर्द है, मुझे पैनाडोल दे दो। मैंने कहा भाई ये तो दवाई है, कोई रिलेशनशिप काउंसलर थोड़ी है पैनाडोल। पाकिस्तानियों पैनाडोल के लिए डॉक्टर पैनाडोल से रब्ता करें। तो डॉक्टर साहिबा, ये इतनी गर्मी में 45 डिग्री वाइट कोट और इतना मोटा कोट क्यों? कोई 10 लाख तो फीस मैंने दे दी होगी, ऊपर से फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स का बोझ उठाया मैंने। हूं मैं लोगों ने भी ना दसा कि मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर साहिबा, ये वाइट कोट से रिश्तों पे भी कोई इम्पैक्ट आता है क्या? बिल्कुल आता है। अब आप ये देखें ना, अगर रिश्ते वाली आंटी देख लें कि वाइट कोट पहना हुआ है, ओके, तो उनको लगेगा ये डॉक्टर है। डॉक्टर है तो मतलब इज इक्वल टू दुल्हन मटेरियल। ओह माय गॉड, दुल्हन मटेरियल। तो अब आप ये देखें ना, माओ के जो चांद बेटे हैं घिस घिस के मैट्रिक किया होता है, लेकिन बहू उनको डॉक्टर ही चाहिए, वो भी 99.9% वाली। अब आप खुद देख लें। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं, ताकि इनकी नस्ल का IQ बढ़ता जाए। बिल्कुल यही बात है ताकि इनकी आने वाली नस्ल ग्रेट IQ के साथ पैदा हो। जैसे हमारे मुआशरे का एक अलमिया है और इस पर हमें सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। तो इस पर आप सोचिए कि जब एक लड़का पढ़ा लिखा नहीं है तो वो किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके लिए कमाऊ पढ़ी लिखी दुल्हन आए और फिर वो सोने पर सुहागा घर के नौकरानियों की तरह सारे काम भी करे। तो डॉक्टर पैनाडोल, ये पाकिस्तान से फॉर्म डी का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? फॉर्म डी का एक्सपीरियंस ऐसा था जैसे मुझे लग रहा था मैं कोई डिग्री नहीं करी। Okay. मैं किसी सर्वाइवल रियलिटी शो में हूँ। लाइक बिग बॉस? यस, लाइक फार्मेसी बिग बॉस। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। बिल्कुल ऐसे ही था।
उसके अलावा पाकिस्तान से फार्मेसी करना ऐसा था जैसे पैनाडोल से कैंसर का ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करना। ओह माय गॉड। ले तो सब रहे हैं पर इफेक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहिबा, ये फार्मेसी के बाद पाकिस्तान में वाकई कोई नौकरी मिल जाती है या बस बेचारे 5 लाख की डिग्री के बाद 5,000 की नौकरी को भी तरस रहे हैं? भाई डिपेंड करता है, नौकरियां तो मिलेंगी आपको, ओके। पर ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज पे डिपेंड करता है। नौकरियों के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए, एक एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर आप रेफरेंस भी ले आए हैं, एक्सपीरियंस भी ले आए हैं, तो भैया आपको सैलरी डिसअपॉइंट कर जाएगी। ओके, तो मतलब कितनी सैलरी मिल जाती है ये फार्मेसी के बाद स्टूडेंट्स को? फार्मेसी के बाद अगर आप एक्सपीरियंस के बगैर जाते हैं, सबसे पहले तो वो आपको जॉब नहीं देंगे, कहेंगे एक्सपीरियंस लेके आओ। भाई तुम लोग नौकरी दोगे तो एक्सपीरियंस आएगा ना, और सैलरी 25,000, ओह माय गॉड। स्टिल 25,000 ये तो मजदूर की तनख्वाह से भी कम हुई ना। बिल्कुल इन 2025 2025 और 25 लाख डिग्री पर लगाने के बाद। बिल्कुल ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहिबा, क्या कभी खानदान वालों ने आपसे कहा है कि हमें दवाइयाँ लिख दें? बिल्कुल ऐसा ही है। हर ईद पे, हर वेडिंग पे, हर शब बारात पे मैंने तो फ्री ओपीडी खोली होती है। ओपीडी मतलब? वैसे तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, लेकिन आप समझें जैसे मुफ्त इलाज। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओके, मुफ्त इलाज। अब देखें ना, चाहे तायाबू का डिप्रेशन हो, फुफ्फो की एंजाइटी हो, किसी का बीपी हो, दादी का हार्ट का मसला हो, तो सब ने मेरे पास ही आना है, दवाई लिख दो। जैसे मैं कोई फार्मासिस्ट नहीं, मैं तो कंपाउंडर हूँ। ओके, फिर इज्जत भी नहीं मिलती। बिल्कुल, घर की मुर्गी दाल बराबर। वो तो फिर हम डीपीटी के लोगों को भी मालशिया और न्यूट्रिशन के लोगों को हकीम कह देते हैं, तो इसका मतलब है आपको आज से फिर डॉक्टर पैनाडोल की जगह मैं कंपाउंडर पैनाडोल कह दूं? भाई पाकिस्तानी अवाम ऐसे ही है। तो डॉक्टर साहिबा, अब आप जिंदगी से क्या चाहती हैं? भाई देखें, अगर तो आप पाकिस्तान में जॉब करना चाहते हैं और स्लो लाइफ और स्लो ग्रोथ चाहते हैं और फैमिली के साथ भी रहना चाहते हैं, तो आप जॉब को मेंटल जिम समझ के कर लें। ओके, मेंटल जिम? बिल्कुल, क्योंकि प्रेशर की वजह से कभी बीपी शूट करता है और कभी बीपी डाउन जाता है। तो लेकिन अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहते हैं और ज़िंदगी में थोड़ा सा एडवेंचर चाहते हैं, तो आप बाहर का प्लान करें। लेकिन बाहर जाना इतना आसान तो नहीं है डॉक्टर साहिबा। भाई इट्स 2025, अब बाहर जाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में आ चुका है यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स, जो कि आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। बाहर जाना इज़ अ ब्लिंक अवे। मैंने अपना केस यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स को दे दिया है। मैं जा रही हूँ MS की 1 साल की डिग्री पे फॉर्म D की। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं और स्पाउस वीज़े पे जाना चाहते हैं तो कोई ख़तरे की बात नहीं है। आपको मिल रहा है 2 साल का रिसर्च प्रोग्राम, जिस पे आप अपने हम सफ़र को हम सफ़र भी बना सकते हैं। प्यारी समझ गई। तो आज ही विजिट कीजिए यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स सियालकोट, जिनका ऑफिस मौजूद है पेरिस रोड पे, जो कि आपको फ्री कंसल्टेंसी, फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फ्री आइल्स और फ्री PTE भी प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर देरी किस बात की, विजिट कीजिए यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स सियालकोट। थैंक यू सो मच डॉक्टर पैनाडोल, आपने हमारे ऑडियंस को बहुत महसूस भी किया, उनको बहुत पते की इन्फॉर्मेशन भी बताई और फॉर्म D के क्रक्स से आपने उनको जो है ना आगाह किया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।